नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर फिर इन दिनों सरगर्मी तेज दिखाई दे रही है। दरअसल कोरोना का एक बहुत ही लो वेरिएंट जो है वो फिर से सक्रिय हो गया है और उसके चलते बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा खबरदार करने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग इससे मौत के शिकार हो रहे हैं। हालांकि आम लोग अभी भी सावधान नहीं हुए हैं। सरकारों ने भी लोगों को सावधान करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आप अगर अखबारों को देखें, सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स को देखें तो हर दिन 300 से 400 लोग जो हैं वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं। और ये जो संख्या है ये 2020 और 2021 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई संख्या दिखाई दे रही है। ये वर्जन जो कोरोना का इस समय चल रहा है वो कम खतरनाक है, उसके बावजूद मौतें हो रही हैं और बीमार हो रहे हैं लोग। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम 2020 और 21 वाली स्थिति आने का इंतज़ार करेंगे या फिर अभी से सावधान हो जाएंगे। ये बीमारी किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से आम आदमी को संकट की तरफ बढ़ा रही है, उसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करता हूं। और ये आंकड़े जो हैं सिर्फ 2025 के हैं, यानी इसी साल के हैं। इस साल अब तक जो है 6815 मामले कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये वो केस हैं जिसमें लोग जो हैं वो अस्पतालों तक पहुंच गए और उनको दर्ज कर लिया गया। ऐसे भी बहुत सारे केस होंगे जिसमें लोग अस्पताल गए नहीं, उसको सामान्य बुखार मान लिया, खांसी जुकाम मान लिया और वो घर पर ही रहे और ठीक भी हो गए। ये वेरिएंट जो है इतना कमज़ोर वेरिएंट है कि आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसके चलते कुछ मौतें भी हो रही हैं। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस साल अब तक 65 लोगों की मौत जो है कोरोना के चलते हो चुकी है। तो आप ये समझिए कि लो वेरिएंट होने के बावजूद ये कितना खतरनाक है। इस बीमारी का असर जो है, खतरनाक असर जो है वो बच्चों में देखा जा रहा है। बच्चों की मौत हुई है। उसके अलावा जो कोमोर्बिड हैं, यानी वो किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनके लिए ये खतरनाक है। ये भी खतरनाक है। 65 लोगों की मौत और 6815 लोगों का शिकार होना ये बताता है कि हम इसे कम ध्यान से अगर लेंगे, अगर हम कम गंभीरता से लेंगे तो हो सकता है कि हम फिर से एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। एक बात और बता दूं कि सिर्फ भारत में ही ये स्थिति नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। ये जो वेरिएंट भारत में इस समय बढ़ रहे हैं वही वेरिएंट दुनिया के कई हिस्सों में हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो कमज़ोर वेरिएंट हैं इनके म्यूटेशन से ही खतरनाक वेरिएंट भी तैयार हो जाते हैं। अभी ये स्थिति नहीं आई है, लेकिन समय आ गया है कि हम इसके बारे में सावधान हो जाए। तो मैं इसके बाद ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से जो वेरिएंट हैं, कौन कौन से वायरस जो हैं वो सक्रिय हैं। जो वेरिएंट्स इस समय सक्रिय हैं उनको ओमिक्रॉन कहा जाता है। ये जो पिछली बार सक्रिय हुआ था उससे कम खतरनाक है। ओमिक्रॉन में भी इसका जो है 3 तरह के वेरिएंट जो हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उसमें पहला है JN1 वेरिएंट जो है वो काफ़ी सक्रिय हो गया है और भारत में जितने लोग भी कोरोना के शिकार हुए हैं उनमें 53% जो है वो इसी वेरिएंट से बीमार हुए हैं। और ये जो वेरिएंट है वो पूरे देश में फैला हुआ है। पूरे देश से जो सैंपल लिए गए हैं वो उसमें इसके असर को देखा गया है। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि केरल में ये काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहा है जो भी वायरस हैं वो। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि केरल से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं विदेशों में जाते हैं और विदेशों से आते हैं, तो एक तरह से जो आना जाना है उसके चलते आपको पता ही है कि जब
कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो कोरोना के संक्रमण का खतरा जो है वो बना रहता है। जो दूसरा वेरिएंट है उसका नाम रखा गया है NB1.1.1। ये जो है तमिलनाडु में खास तौर पे डिटेक्ट किया गया है। एक तीसरा वेरिएंट भी है जिसे LF7 ये नाम दिया गया है। ये जो है वो गुजरात में देखा गया है। तो ये जो वेरिएंट्स हैं, जब तक ये ओमिक्रॉन जो है और जो ये बाकी वेरिएंट्स हैं ये माइल्ड हैं, तब तक तो बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें कि म्यूटेशन से जब कभी भी कोई ख़तरनाक वेरिएंट तैयार हो जाएगा, जो ज़्यादा से तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट तैयार हो जाएगा, तो एकदम से बहुत तेज़ी से जो है समस्या आप तक पहुंच सकती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोरोना को समझें और इस बात को भी समझें कि कैसे उससे बचा जा सकता है। 2020 और 21 में जिन लोगों ने कोरोना को देखा था उनको मालूम है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए मैं आपको फिर से वही बातें बताना चाहता हूं, ताकि आप उस तरह की सावधानी जो है वो अभी से ही जो है वो शुरू कर दें। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो संभव है कि आप जो हैं उसके शिकार भी हो जाएं। और जो लोग जो हैं डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिनको दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है, उस तरह के लोगों के लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो समय अभी है कि हम सावधान हो जाएं और सचेत हो जाएं। दुर्भाग्य ये है कि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें जो हैं अभी भी लोगों को सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं कर रही है। और होता ये है कि हम जब एक बड़ी घटना होती है, एक दर्दनाक घटना होती है, समय बीतने के साथ साथ हम उस घटना को भूल जाते हैं और हम ये भी ध्यान नहीं रखते कि पिछली बार क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो कोमोर्बिड हैं उनको तुरंत सावधान होना चाहिए। मतलब ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हृदय की बीमारी है, दिल की बीमारी है और जिन लोगों को सांस की बीमारी है ख़ास तौर पे, उसके अलावा कोई भी गंभीर बीमारी है तो उनको तुरंत बचने का उपाय जो है करना चाहिए। जो लोग बुज़ुर्ग हैं, करीब समझ लीजिए कि 70 या 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको भी तुरंत इससे बचने की कोशिश जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको भी इससे बचाया जाना चाहिए। बचाव के जो तरीके हैं वही पुराने तरीके हैं और उसमें सबसे जो सेफ़ है और सबसे जो आसान है वो ये है कि आप मास्क लगाएं। N95 या उस तरह के जो मास्क होते हैं वो ज़्यादा सुरक्षा देते हैं। तो जब कभी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, बाज़ार में जाएं, ट्रेनों में चलें, मेट्रो में चलें, बसों में चलें, तो ऐसे समय में आप अगर संभव है या तो मास्क ज़रूर लगाएं। और ख़ास तौर पे जो लोग कोमोर्बिड हैं, जिनको दूसरी गंभीर बीमारी है, जिनकी ज़्यादा उम्र है और जो बच्चे हैं, उनको मास्क लगाना बेहतर होगा ताकि इससे सुरक्षित रह सकें। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है या वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है, उन्हें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। देखिए, वैक्सीन के बारे में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन इतना तय है कि कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हों भी तो भी वैक्सीन ने ही इस बीमारी का दुनिया से एक तरह से अंत किया था और आगे भी जो है इसी से सुरक्षा मिल सकती है। एक बात और है जो पिछली बार भी आपने किया था कि जब भी आप बाहर जाते हैं, कम से कम खाना खाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। और साबुन जो है वो आपके हाथ में कम से कम 20 सेकंड तक लगा रहना चाहिए ताकि ये वायरस जो है वो मर जाए। तो आप जानते हैं कि सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। हमने जो खतरा है और जो बातें हैं उसको बता दिया, और अब हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप अपनी स्थिति का आकलन करें और जो भी सावधानी आप बरत सकते हैं उसको ज़रूर बरतें। तो आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक satyhindi.com के सब्सक्राइबर नहीं हैं, ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो कृपा करके ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें, सब्सक्रिप्शन ले लें। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम जो आपको अच्छे लगते हैं उनको लाइक करें, जो घंटी भी बजा दें ताकि आपको जो है
वो घंटी से मेरा मतलब बेल आइकॉन है, उसको भी आप बजा दें ताकि नए जो प्रोग्राम आएँ उसके बारे में हम आपको सूचना दे सकें। हमारी कोशिश है कि हम जो ज़रूरी सूचनाएं हैं, राजनीतिक विश्लेषण है, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनका विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचाते रहें। तो सत्य हिंदी के साथ सहयोग कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.